गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ डेलीगेशन देखा, जिसमें हमने देखा जनरल डेलीगेशन क्या है, स्पेसिफिक डेलीगेशन क्या है, फॉर्मल डेलीगेशन किसे कहा जाता है, इनफॉर्मल डेलीगेशन किसे कहा जाता है, रिटन डेलीगेशन और ऑरल डेलीगेशन। मतलब जो हमने अधिकार समर्पित किए हैं वो रिटन में किए हैं या ऑरली किए हैं। बच्चे आप देख लेना, इस तरह से हमने इस डेलीगेशन वाले कंसेप्ट को क्लियर किया था, हमने इसे देखा था। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि डेलीगेशन जो है उसके हम स्टेप्स किस तरह से फॉलो करेंगे। स्टेप्स इन डेलीगेशन, डेलीगेशन के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस द टास्क। हमारा जो टास्क है, हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो प्रोग्राम या जो भी हमने टास्क लिया है उसको सबसे पहले अपनी पूरी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब उसका परिचय देंगे, पूरे ग्रुप को बताएंगे कि ये जो काम है वो क्या है, क्यों है, किस तरह से करना है और हम सबकी क्या ड्यूटीज़ उसमें रहेगी। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट क्लियरली व्हाट नीडेड टू बी डन। अब देखिए, हमने सबको अलग अलग ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, बांट दी है सबको अलग अलग ड्यूटीज़। तो क्या करेंगे, डेमोस्ट्रेट मतलब प्रस्तुतिकरण करेंगे किसका, क्लियरली व्हाट नीडेड टू बी डन। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जिसकी आपने ड्यूटी लगाई है, आप उसको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्म है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस किस तरह से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उस फिलर को उसमें करनी है, जो भी फॉर्म फिल करवा रहा है। फिर इसमें अगर इस स्टेप को बच्चा फॉलो करता है तो आपको उसको इस काउंटर पे भेजना है, इसको करना है तो इस काउंटर पे। इस तरह से हर एक ड्यूटी को डेमोस्ट्रेट करके आप दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करके दिखाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जिसको आपने काम समझाया है वो बंदा काम को समझ गया है। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग मतलब एक फॉर्म आपने भर के दिखा दिया, अब आप दूसरा कहिए भैया आप ये फॉर्म सर आप भर के दिखाइए, किस तरह से भरवाएंगे। ये कैंडिडेट आता है तो कैसे भरवाएंगे, इस तरह का कैंडिडेट आता है तो किस तरह से भरवाएंगे। जो ड्यूटी गेट पे दी गई है, हाँ जी बताइए, आप चेक करिए कि वो ड्यूटी किस तरह से कर रहा है। आप उसको चेक करेंगे कि उसको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है एलोकेट अथॉरिटी। अब जब आपने चेक कर लिया, आपने देख लिया कि उस व्यक्ति को ये सारी बात समझ में आ गई है, तो आप क्या करेंगे, एलोकेट अथॉरिटी। आप उसको अब अथॉरिटी दे देंगे, आप उसको पावर दे देंगे, आप उससे रिगार्डिंग सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन और जो भी रिसोर्सेज उसको चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, कोई 4th क्लास चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज आप उसको प्रोवाइड करा देंगे। ये होगा एलोकेट अथॉरिटी। शक्तियाँ भी दे दी, उससे संबंधित सारी सूचनाएं भी दे दी और सारे रिसोर्सेज भी दे दिए। ये पेन चाहिए, फाइल चाहिए, पेपर चाहिए, फॉर्म चाहिए, एक एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए, ये लीजिए, कंप्यूटर चाहिए, ये लीजिए, कंप्यूटर के लिए असिस्टेंट चाहिए, ये लीजिए, 4th क्लास चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, रूम चाहिए, ये सारे रिसोर्सेज हमने उसको प्रोवाइड करा दिए। चलिए फिर लेट्स गो, अब फॉलोअप का टाइम आ गया है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट एंड मॉनिटर। आप उसकी मॉनिटरिंग तो करते रहेंगे जिसको आपने ड्यूटी दी है। बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठेंगे कि हाँ जी ड्यूटी दे दी है, अब मेरा काम ख़त्म, मैं तो अंदर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली क्लास में डेलीगेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, वही डेलीगेशन हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा वाई डेलीगेट, डेलीगेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं पढ़ने के बाद हमने पढ़ा डाउनवर्ड डेलीगेशन एंड साइडवर्ड डेलीगेशन।
फिर हमने पढ़े इसके टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। जनरल डेलीगेशन हमने पढ़ा स्पेसिफिक डेलीगेशन। फिर फॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल, मतलब ये दो टाइप्स बने, जनरल और स्पेसिफिक। इन अनदर वे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, रिटन एंड ओरल, मतलब कोई भी इनमें से एक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लिख कर दे दिया गया रिटन, ओरली बोल दिया गया ओरल डेलीगेशन। अब इसके बाद जब हमें डेलीगेशन की डिटेल पता चल गई, तो अगर यदि ये ड्यूटी आपको दी जाती है तो आप इस ड्यूटी को किस तरह से निभाएंगे, निभाने के लिए आपको उसके स्टेप्स जानने ज़रूरी हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स इन डेलीगेशन, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा आइडियल्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं आइडियल्स, IDEALS, आइडियल्स शॉर्ट फॉर्म है इसके सारे स्टेप्स। सबसे पहले इंट्रोड्यूस द टास्क। आपका टास्क क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आप अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ करेंगे। आप किसे कौन सी ड्यूटी दे रहे हैं, देना चाहते हैं, वो सब कुछ अपने परिचय, कंप्लीट एक परिचय अपने टास्क का, अपने काम का दे दिया है। वो हो गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द टास्क। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट क्लियरली व्हाट नीडेड टू बी डन। किस व्यक्ति को क्या काम करना है आपने उसको क्लियरली बता दिया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया क्या करने की आवश्यकता है। व्हाट नीडेड टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, आपने उसका क्या किया, बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया। बच्चा आएगा, यहाँ पर आएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करवाना है। फॉर्म फिल करवाने के बाद आपको यहाँ बैठने के लिए उनको स्थान देना है। फिर आगे क्या क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, आपने कंप्लीट यहाँ डेमो दे दिया, जिसकी जो ड्यूटी है आपने उसको अच्छे से बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फॉर्म फिल करवा रहा है उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, आपने उसको फॉर्म बता दिया, ये फॉर्म है भाई, इस फॉर्म में यहाँ यहाँ ये इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको इधर भेजिए, ये इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको इधर भेजिए। आपने उसको क्लियरली बता दिया है कि उस व्यक्ति को क्या करना है। फिर आप इंश्योर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मतलब आप ये श्योर हो जाएंगे कि उस व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे फॉर्म फिल करवाना है, आप मेरा फॉर्म फिल करवाइए। आपने उनसे चेक कर लिया, इंश्योर अंडरस्टैंडिंग चेक कर लिया आपने कि उस व्यक्ति को फॉर्म भरने वाली फॉर्मेलिटी का पता चल गया या नहीं चल गया। अब जब आपने चेक कर लिया है, आप श्योर हो गए हैं, तब आप उसको अथॉरिटी दे दीजिए उस काम विशेष की, एलोकेट अथॉरिटी। उससे संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध करा दीजिए और सारे रिसोर्सेज, सारे स्रोत दे दीजिए। फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को टेबल, चेयर, कंप्यूटर के लिए असिस्टेंट, चेयर, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में आता है। जब इतनी सारी बात समझ में आ गई है हमारे इस ग्रुप के मेंबर को, देन लेट्स गो, काम शुरू करते हैं। जैसे ही काम शुरू हुआ, आप उसको स्पॉट करने के लिए, आप उसको मॉनिटर करने के लिए आप ज़रूर जाइए, आप वहाँ पर राउंड लीजिए, ऑब्जर्वेशन करिए क्या काम सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यू कैन अगेन मॉनिटर दैट, यू कैन अगेन गिव टू इंस्ट्रक्शंस टू दैट मेंबर। आप उस मेंबर को फिर से सारी सूचनाएं दे सकते हैं, गाइड प्रॉपरली कर सकते हैं। इस तरह से आइडियल्स को फॉलो करते हुए आप डेलीगेशन के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द टास्क। इसी की डिटेल, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, इसको आगे डिटेल में दे दिया गया है। डिटरमाइन टास्क टू बी डेलीगेटेड, डिटरमाइन टास्क टू रिटेन एंड सेलेक्ट डेलीगेट। आपने अपना टास्क बता दिया है, जिसको भी आप अपनी शक्तियाँ सौंप रहे हैं उसको क्लियर कर दिया है सब कुछ, और आपने सेलेक्ट कर लिया है कि वो काम कौन सा व्यक्ति कर रहा है। इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब यही इंट्रोड्यूस द टास्क है,
इसी में डेमोस्ट्रेशन आ गया है। एंड नेक्स्ट स्टेप इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से आप श्योर होंगे कि उस व्यक्ति को समझ में आ गया है। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, सीधा सीधा बात करेंगे, उन्हें क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट है आस्क द क्लैरिफिकेशन, जो भी आप उससे पूछेंगे व्हाट यू वांट टू क्लैरिफाई, क्या क्लैरिफाई आप करना चाहते हैं, क्या क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहते हैं। और सिक्योर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को सिक्योर कर लीजिए, भैया आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप मुझे अभी बता दीजिए। कर सकते हैं तो हम आपको ये ड्यूटी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ड्यूटी हम किसी और को दे देंगे। डोंट से नो फॉर देम, ऐसा कुछ मत कहिए कि आप उसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिवली, नेक्स्ट है कोलैबोरेट करेंगे, डिटरमाइन मेथड्स फॉर फॉलोअप, कौन कौन सी विधियों की आपको आवश्यकता है अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने टास्क के फॉलोअप के लिए। नेक्स्ट है इंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद एलोकेट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये चीज़ हम पीछे डिस्कस ब्रीफ में कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, अथॉरिटी ग्रैंड अथॉरिटी टू डिटरमाइन प्रोसेस नॉट डिज़ायर्ड आउटकम, जो भी प्रोसेस है उससे संबंधित जो भी कोई पावर देनी है, जो अथॉरिटी देनी है वो दे दीजिए। नॉट डिज़ायर्ड आउटकम, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें वो व्यक्ति कर पाए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वो जो भी इसके सूचनाएं हैं, सूचनाओं के जो भी स्रोत हैं वो उसके लिए प्रोवाइड करा दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट पर अगर आपको इससे हेल्प चाहिए तो इस जगह पर जाकर आप इस चीज़ से फॉलोअप अपना ले सकते हैं। आपने वो सब कुछ उसको बता दिया है, किस तरह से वो असेस करेगा, उसका चेक करेगा, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती हैं वो चेक कर लिया गया है। रेफर डेलीगेट टू कंटेंट पर्सन्स ऑफ स्पेसिफिक रिसोर्सेज दैट हैव असिस्टेड प्रीवियसली, जिसको भी आप शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, उससे रेफर डेलीगेट टू कॉन्टैक्ट पर्सन, उस व्यक्ति विशेष से, उस स्पेसिफिक रिसोर्स से वो क्या करेगा, पहले ही उसके साथ असिस्ट हो जाएगा, उसके साथ पहले ही जुड़ के अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो सेट कर लेगा, ताकि इन फ्यूचर उसे प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम सबको भी कोई ड्यूटी मिलती है तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि मेरी ड्यूटी किसके साथ है, तो उस व्यक्ति के साथ हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू एंश्योर सक्सेस, अब आप क्या करेंगे, अब इनका एक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आप चाहें तो कुछ डेमोस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ अपने स्टूडेंट उनको प्रोवाइड कराए। ये स्टूडेंट मान लीजिए हम जो स्टाफ मेंबर हैं ये आपके स्टूडेंट हैं, हम फॉर्म भरने आए हैं, आप बताइए किस किस तरह से किस किस काम को पूरा किया जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रेनिंग उनको दे दी है। ट्रेनिंग दिलाने के बाद हम क्या करेंगे, लेट्स गो। कैसे करेंगे काम, अब हम काम पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। कम्युनिकेट डेलीगेट्स अथॉरिटी, आप निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे। सेट बैक लेट देम वर्क, ये नहीं है कि आप उनके हर काम में डांग अड़ाते रहें, वो नहीं करना है, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। लेट्स देम वर्क, उनको आप काम करने दीजिए। यूज़ कंस्ट्रक्टेड असेस, लेकिन बीच बीच में आप ये चीज़ें को, इन सबको काम के किस तरह से हो रहा है आप उसकी जांच जो है वो टाइम टू टाइम कर सकते हैं। डोंट अलाउ टू रिवर्स डेलीगेट, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को उस काम में समस्या आ रही है या वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
उनको ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। फॉर रिवर्स डेलीगेट, नहीं नहीं है वह आपने उसको बदल दिया, उसको हटा दिया, किसी दूसरे को लगा दिया, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, ये उस व्यक्ति को पता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो आएगा, हो सकता है उसको भी तो वही प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या आप उसको भी चेंज करोगे? और इस तरह से आपके ओवरऑल मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी। तो डोंट अलाउ फॉर रिवर्स डेलीगेट। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप उनको मॉनिटर करेंगे। शेड्यूल फॉलो अप मीटिंग्स, टाइम टू टाइम आपने मीटिंग। अभी मैं अगर आपको एग्जांपल इसका दूँ तो हम लोग जब कॉलेज में आगाज़ होता है, हमारा 2 डेज़ का 3 डेज़ का लगभग आगाज़ हो जाता है, हम लोग भी यही सब कुछ करते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग ड्यूटी दे देते हैं, डेलीगेशन हो जाता है, डेलीगेट कर देते हैं, ये पावर सारी आपके पास है। लेकिन पहली मीटिंग आगाज़ जब प्लान कर रहे हैं तब, दूसरी मीटिंग जब आगाज़ की प्लानिंग हो चुकी होती है तब, तीसरी मीटिंग जब डेलीगेशन होता है तब, चौथी मीटिंग हमारी ट्रेनिंग में होती है, और फिर जिस दिन आगाज़ शुरू होना होता है, पहले सबसे पहला काम होता है हम सब की मीटिंग, दूसरा लंच में हमारी मीटिंग, तीसरा जिस दिन पहले दिन का आगाज़ कंप्लीट हो गया है फिर मीटिंग लेते हैं हम, और नेक्स्ट डे फिर मीटिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड भी मीटिंग से ही करते हैं। तो ये क्या है, ये शेड्यूल फॉलो अप मीटिंग्स है। रिव्यू प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है हम उसका रिव्यू ले रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है, किस तरह की प्रोग्रेस है। असिस्ट व्हेन रिक्वेस्टेड, अगर वो कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरा ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं ये कम है, असिस्ट आप करिए, तो आप उनको असिस्ट भी कर सकते हैं। आप उन्हें टाइम टू टाइम असिस्ट कर सकते हैं, मतलब आप उनके असिस्टेंट कोई हेल्प के लिए दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, दे सकते हैं, आप खुद उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। अवॉइड इंटरफेरेंस, किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस को आप अवॉइड करिए। आप ये ध्यान रखिए कि कोई बाहर से इनको परेशान नहीं करे। पब्लिकली आप उन अपनी प्रोग्रेस की प्रेज़ कर सकते हैं, और उसकी जो कंप्लीशन है उसके कंप्लीशन पर बता सकते हैं सबके बीच में, और क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनकरेज करेंगे। इस तरह से हम स्पॉट और मॉनिटर करेंगे इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। यहाँ पर स्लाइड्स में इसकी डिटेल नहीं है। डेमोस्ट्रेट क्लियरली व्हाट नीडेड टू बी डन, ये क्या है, हमने जो अथॉरिटी दी थी उसको बता दिया था, मतलब हम उसके एग्जाम्पल्स देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, उदाहरण बता देंगे कि पहले जो काम हुआ है वो इस तरह से हुआ है। हम अपने उद्देश्यों को एक्सप्लेन कर देंगे, या उनसे टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे, उनको डेडलाइन बता देंगे, वो सब कुछ डेमोस्ट्रेट क्लियरली में आ जाएगा। और याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस द टास्क में क्या होगा, हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट रहेगी। यूज़ व्हाट वाई स्टेटमेंट, आई वांट टू डू बिकॉज दिस रीज़न, आई वांट टू डू, मतलब ये काम आपको क्यों दिया जा रहा है, हम ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं इंट्रोड्यूस द टास्क में। स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारा अगला काम क्या रहता है, हमारा अगला काम रहेगा इसके प्रिंसिपल्स, कि अथॉरिटी के डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। प्रिंसिपल्स, ये एक स्लाइड बेटा इस तरफ आ गई है, इसको हम आगे सेट कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगी आगे ये कहाँ पर आएगी। यूनिटी ऑफ कमांड भी प्रिंसिपल्स में है, ये आगे पीछे लग गई हैं सारी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव डेलीगेशन, एक अच्छे डेलीगेशन के लिए, एक उत्तम तरीके के भारारोपण या प्रत्यारोपण के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारना है। सबसे पहली बात, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हम ये काम इस व्यक्ति विशेष को क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे जो उद्देश्य हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। बिफोर डेलीगेटिंग अथॉरिटी, द सबऑर्डिनेट
subordinates should be made to understand their duties and responsibilities before delegating authority। मतलब किसी को शक्तियाँ देने से पहले क्या होना चाहिए? The subordinates should be made to understand their duties। उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या उत्तरदायित्व रहेंगे उनके, क्या कर्तव्य रहेंगे उनके, ये चीज़ उन्हें समझनी आवश्यक है। हम इस संस्था का एक पार्ट हैं और उस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है और ड्यूटीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और उन उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा करना है। जैसे मेरी पोस्ट पर जहाँ पर मैं हूँ, मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मेरा कोर्स सही चलना चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड या फैकल्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं उनके लिए। इस तरह से नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए रहना चाहिए, हमें अपने उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल रहेगा पार्टली ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Partify of authority and responsibility. The principle of delegation suggested that when authority is delegated, it should be commensurate with the responsibility of the subordinate। जो भी हमारा सबऑर्डिनेट है, जो भी उसके उत्तरदायित्व मिले हैं, उसे क्या करना है? इस प्रिंसिपल में, सिद्धांत में क्या होता है? दिस प्रिंसिपल टू डेलीगेट सजेस्टेड, जिसको भी जो डेलीगेशन है उसके लिए क्या सुझाव, क्या सजेशन दिया जा रहा है? दैट व्हेन अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, जब आप उसको डेलीगेट कर रहे हैं, जब आप उसको उस कार्य का भार दे रहे हैं, इट शुड बी कमेंसुरेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्व के अनुरूप आपको क्या करना है? जो भी उसका सबऑर्डिनेट है उसके साथ आपको मिलजुल कर उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि उस अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, आप उस संस्था का एक पार्ट हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यही पार्टिफाई ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें रहेगा, इसके बाद यहाँ पर बच्चे ये यूनिटी वाली आएगी, यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड। आप इसको वहाँ से यहाँ ले लीजिएगा। इट दैट एवरीवन शुड हैव ओनली द वन बॉस। ये चीज़ यूनिटी रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति को आके कमांड दे रहा है और वो एक व्यक्ति सारथी की तरह रथ को चला रहा है। हर एक व्यक्ति ने, मतलब आगे वाले पहिए ने, पीछे वाले पहिए ने, घोड़े ने, सबने अपना अपना काम किया, लेकिन सारथी एक ही रहेगा, बस का ड्राइवर एक ही रहेगा। तो हर व्यक्ति उसी बॉस को, ओनली वन बॉस, सिर्फ एक बॉस को आके रिपोर्ट करेगा ताकि कंप्लीट रिपोर्ट उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए उस टास्क को पूरा करने के लिए। अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर, तो हमें जो ऑर्डर लेने हैं हम भी उसी एक व्यक्ति से लेंगे। एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर, आपको यदि अलग अलग व्यक्ति आके अलग अलग ऑर्डर्स दे रहा है तो काम करना आसान रहेगा क्या आप सभी के लिए? हमें जो भी ड्यूटी दी जा रही है, फॉर एग्जांपल आपको, आप ही लोगों को कोई टास्क दिया गया है, मैं आई, मैंने कुछ बोल दिया, कोई वाइस प्रिंसिपल मैम आए, उन्होंने कुछ बोल दिया, मंजू मैम आए कुछ बोल दिया, सुमित सर आए कुछ बोल दिया, दिलीप सर आए कुछ बोल दिया। हर व्यक्ति अलग 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 आपको बता के चला जा रहा है। क्या करेंगे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे हमें क्या करना है। तो ये हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर एंड शुड बी मेड अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। आपको रिपोर्ट करना है चाहे तो अपनी एक उस फैकल्टी को जिसको मैंने ड्यूटी दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सुमित सर को ड्यूटी दी है तो आप सिर्फ सुमित सर को ही रिपोर्ट करेंगे।
सुमित सर मुझे अपने आप आके रिपोर्ट करेंगे, हर बच्चा आके मुझे रिपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर? इस तरह से उस हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट है द स्केलर प्रिंसिपल। द स्केलर प्रिंसिपल का मतलब है द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन मेंटेन्स दैट देयर शुड बी क्लियर एंड डायरेक्ट लाइंस ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। कि ये हम सभी को क्लियर होना चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव है वो अथॉरिटी हम सभी को या तो इक्वल मिलेगी या अनइवन भी मिल सकती है, किसी भी तरह से मिल सकती है। तो ये कुछ आंसरेबल क्वेश्चन नहीं रहेगा कि किसको कितनी कैसे ड्यूटी दी है। जो ड्यूटी आपको ऑर्गेनाइजेशन में के अकॉर्डिंग मिल गई है क्लियर होना चाहिए। मेंटेन्स दैट देयर शुड बी क्लियर एंड डायरेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ही रहेगी, जो ऊपर वाला आपका सीनियर है आपको उसको जवाबदेही आपकी रहेगी ही रहेगी। द सबऑर्डिनेट शुड नो हु डेलीगेट्स अथॉरिटी टू हिम। सबऑर्डिनेट को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस अथॉरिटी को पूरा कर रहा है। टू होम ही शुड कंटेंट फ्रॉम मैटर बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। मतलब तो जो सबऑर्डिनेट है उसके पीछे उस काम को कौन करने वाला है, उसे ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि वो किसके प्रति जवाबदेह है, उसे क्या काम करना है, उसे किस तरह से क्या काम करना है, क्या उसका कांटेक्ट रहेगा, किस मैटर पर उसको किससे बात करनी है, ये चीज़ें उसको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है